इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड 2024 परीक्षा के लिए 12th हिंदी का 50 पीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, जो कि 450 प्लस नंबर लाने के लिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना होगा, क्योंकि इसमें ऐसा प्रश्न है जो कि आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न कराया, अशोक वाजपेयी ने MA किस विषय से किए थे? तो अंग्रेजी से किए थे, यानी कि एक का राइट आंसर ए होगा अंग्रेजी से। 2 नंबर प्रश्न कराया, पेड़ पर कामड़ा रचना क्या है? तो कहानी संग्रह है, यानी कि 2 का राइट आंसर बी होगा कहानी संग्रह। 3 नंबर प्रश्न कराया, रघुवीर सहाय के पिता थे? तो शिक्षक थे, या वकील थे, या डॉक्टर थे, या इनमें से कोई नहीं थे? तो शिक्षक थे, यानी कि रघुवीर सहाय के पिताजी क्या थे? तो शिक्षक थे, यानी कि 3 का राइट आंसर ए होगा शिक्षक। 4 नंबर प्रश्न कराया, भगत सिंह के चाचा का नाम था? तो भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह था, यानी कि 4 का राइट आंसर बी होगा अजीत सिंह। 5 नंबर प्रश्न कराया, रघुवीर सहाय को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो लोग भूल गए हैं, यानी कि 5 का राइट आंसर ए होगा लोग भूल गए हैं। 6 नंबर प्रश्न कराया, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशा से क्या थे? तो व्यापारी थे, यानी कि 6 का राइट आंसर बी होगा व्यापारी। 7 नंबर प्रश्न कराया, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं? तो बालकृष्ण भट्ट, या चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, या जयप्रकाश नारायण, या दिनकर जी? तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट, यानी कि 7 का राइट आंसर ए होगा बालकृष्ण भट्ट। 8 नंबर प्रश्न कराया, कछोधर्म किसकी कृति है? तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की है, यानी कि 8 का राइट आंसर डी होगा चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की। 9 नंबर प्रश्न कराया, माटी की मूर्ति रचनाकार किसकी है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की है, यानी कि 9 का राइट आंसर बी होगा। 10 नंबर प्रश्न कराया, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, या भगत सिंह, या चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, या अज्ञेय? तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी हैं, यानी कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न करा है, दिनकर जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो उर्वशी पर। अगर आपको जो प्रश्न याद है ना, उस प्रश्न को आप कमेंट करके आंसर देते चलिए। तो चलिए हम लोग सीधे 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न करा है, दिनकर जी की पहली कविता छात्र सहोदर में कब प्रकाशित हुई? तो 1925 में, यानी कि 12 का राइट आंसर ए होगा 1925 में। 13 नंबर प्रश्न कराया, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1933 में, यानी कि 13 का राइट आंसर डी होगा 1933 में। 14 नंबर प्रश्न कराया, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो हर्षु दयाल, यानी कि 14 का राइट आंसर बी होगा हर्षु दयाल। 15 नंबर प्रश्न कराया, अरण्य का प्रवासी क्या होता है? तो विपिन होता है, यानी कि 15 का राइट आंसर ए होगा विपिन। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न कराया, जगत का विशेषण होगा? तो जगदीश होगा, यानी कि 16 का राइट आंसर बी होगा जगदीश। 17 नंबर प्रश्न कराया, घनश्याम में कौन सा समास है? तो क्रमधारय है, यानी घनश्याम में कौन सा समास है? तो क्रमधारय। तो 17 का राइट आंसर बी होगा। 18 नंबर प्रश्न कराया, प्रभातकालीन आकाश कैसा है? तो नीले शंख जैसा, यानी कि 18 का राइट आंसर बी हुआ नीले शंख जैसा। 19 नंबर प्रश्न कराया, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो आत्महत्या के विरुद्ध से, यानी कि 19 का राइट आंसर सी होगा आत्महत्या के विरुद्ध से। 20 नंबर प्रश्न कराया, हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? तो रघुवीर सहाय है, यानी कि 20 का राइट आंसर ए होगा रघुवीर सहाय। 21 नंबर प्रश्न कराया, ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? तो कारा अधीक्षक थे, यानी कि 21 का राइट आंसर ए होगा कारा अधीक्षक। 22 नंबर प्रश्न कराया, हाजित कविता के रचयिता कौन है? तो अशोक वाजपेयी है, यानी कि 22 का राइट आंसर ए होगा अशोक वाजपेयी। 23 नंबर प्रश्न कराया, 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? तो लोहा के रूप में, यानी कि 23 का राइट आंसर ए होगा लोहा के रूप में।
24 नंबर प्रश्न क्या है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश या बिहार या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ हुआ था, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़। 24 का राइट आंसर डी होगा। 25 नंबर प्रश्न क्या है, गुलामी की नासा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह है, यानी कि 25 का राइट आंसर बी होगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। 26 नंबर प्रश्न करें, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? तो पुत्र वियोग है, यानी कि 26 का राइट आंसर ए होगा, पुत्र वियोग। 27 नंबर प्रश्न करें, ध्रुव स्वामी कैसी कृति है? ए नंबर ऑप्शन कराए महाकाव्य, बी नंबर ऑप्शन कराए गीता नाट्य, सी नंबर ऑप्शन कराए गीति काव्य और डी नंबर ऑप्शन कराए नाटक। तो नाटक होगा, यानी कि ध्रुव स्वामी कैसी कृति है? तो नाटक है, यानी कि 27 का राइट आंसर डी होगा। 28 नंबर प्रश्न कराए, शिव बावनी में किसकी वीरता का बखान है? तो शिव जी की, यानी कि 28 का राइट आंसर ए होगा, शिव जी की। 29 नंबर प्रश्न कराए, बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीरदास है, यानी कि 29 का राइट आंसर बी होगा, कबीरदास। 30 नंबर प्रश्न कराए, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? तो साहू जी, यानी कि 30 का राइट आंसर बी होगा, साहू जी। 31 नंबर प्रश्न कराए, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? तो भक्ति रस है, यानी कि 31 का राइट आंसर डी होगा, भक्ति रस। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न का अगर आंसर आपको याद होगा तो आप कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। यह कड़ा है, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो देखिए, पद्मावत जायसी की है, अखरावट जायसी की है, आखिरी कलाम जायसी की है, यानी मृगावती नहीं है, यानी कि 32 का राइट आंसर डी होगा, मृगावती। 33 नंबर प्रश्न कराए, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशः प्लस दा, यानी कि यशः धन दा, यानी कि 33 का राइट आंसर ए होगा। 34 नंबर प्रश्न कराए, हिंदी साहित्य का सूर्य किससे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है, यानी कि 34 का राइट आंसर ए होगा, सूरदास को। 35 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कराए, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तब विपरीत कार्य करना, यानी कि 35 का राइट आंसर सी होगा, विपरीत कार्य करना। 36 नंबर प्रश्न कराए, जयप्रकाश नारायण का जयप्रकाश नारायण का पुकार का, यानी कि कर है, जयप्रकाश नारायण का पुकार का क्या नाम था? तो बाउल, यानी कि उसको किस नाम से पुकारा जाता था छोटे जब थे? तो बाउल से, यानी कि 36 का राइट आंसर डी होगा, बाउल से। 37 नंबर प्रश्न करा, अर्धनारीश्वर पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो निबंध है, यानी कि 37 का राइट आंसर बी होगा, निबंध। 38 नंबर प्रश्न करा, देश विदेश शब्द कौन समास है? तो द्वंद्व है, यानी कि 38 का राइट आंसर डी होगा, द्वंद्व। 39 नंबर प्रश्न कराए, मीरा ने अपना प्रीतम किससे माना है? तो कृष्ण को, यानी कि 39 का राइट आंसर डी होगा, कृष्ण को। 40 नंबर प्रश्न कराए, म का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ है, ये देखिए प फ ब भ म, ये सब ओष्ठ से आता है, यानी कि 40 का राइट आंसर बी होगा। 41 नंबर प्रश्न कराए, विनाश शब्द का विलोम क्या है? तो सृजन है, यानी कि 41 का राइट आंसर ए होगा, सृजन। 42 नंबर प्रश्न कराए, स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? तो निंदा होगा, यानी कि 42 का राइट आंसर ए होगा, निंदा। 43 नंबर प्रश्न कराए, वारिस कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है? तो 1972, यानी कि 43 का राइट आंसर सी होगा। 44 नंबर प्रश्न कराए, जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है, या मोहन राकेश है, या उदय प्रकाश है, या ओम प्रकाश वाल्मीकि है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि होगा, यानी कि जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी कि 44 का राइट आंसर डी होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। 45 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कराए, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कथाक्रम सम्मान कब दिया गया था? तो 2000 ईस्वी को, यानी कि 45 का राइट आंसर डी होगा, 2000 ईस्वी को। 46 नंबर प्रश्न कराए, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की, यानी कि 46 का राइट आंसर डी होगा, रामधारी सिंह दिनकर की। 47 नंबर प्रश्न कराए, मालती का पति क्या है? तो डॉक्टर है, यानी कि 47 का राइट आंसर ए होगा, डॉक्टर। 48 नंबर प्रश्न करें, रोज इनमें से क्या है? तो कहानी है, यानी कि 48 का राइट आंसर बी होगा, कहानी। 49 नंबर प्रश्न करें, रोज कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञे जी की, 49 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, अज्ञे जी।
50 नंबर लास्ट है प्रश्न है, यह प्रश्न करा है मालती किस कहानी की पात्र है, तो रोज का है। और सिपाही की माँ क्या है, कौन कहानी की है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके जरूर। और वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर